मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रियल हीरो की कहानी लेकर। ये कहानी है एक नौसैनिक की जिसने खुद को देश के नाम कुर्बान कर दिया। ये कहानी है 1971 के जंग के महावीर चक्र विजेता की। युद्ध है तो घाव भी होगा, दर्द भी होगा। भारत को 1971 के युद्ध में ऐसा ही घाव लगा था और वो घाव था आईएनएस खुकरी वॉरशिप की जल समाधि। ये कहानी है 1971 के जंग के महावीर चक्र विजेता की। आईएनएस खुकरी के कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की। डूब रहा था भारतीय जंगी बेड़ा, फिर भी नहीं छोड़ी शिप। जिम्मेदारी जीवन से बड़ी होती है और उससे बड़ा देश। यही भावना उस वक्त भारत के महान सुपूत भारतीय नौसेना के अधिकारी और आईएनएस खुकरी के कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला की रही होगी जब उन्होंने जान बचाने का मौका छोड़कर डूबते हुए अपने जहाज के साथ समुंदर में जल समाधि ले ली थी। नौसेना ने आईएनएस खुकरी और चालक दल के बलिदान के लिए एक अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईएनएस खुकरी वॉरशिप 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में दीव के तट से 40 समुद्री मील की दूरी पर डूब गई। उसके बाद फिर से आईएनएस खुकरी वॉरशिप दूसरा बनाया गया जो 32 साल के बाद अभी सेवा मुक्त हो गया है और उसे दीव के तट पे म्यूजियम की तौर पे रखा गया है जिससे एक आम आदमी वॉरशिप देख सके, उसकी वीरता समझ पाए। और वाकई आपके दिल में देश प्रेम है, वो जज्बा है तो कुछ मिनट्स दीजिए आज के इस कहानी सुनने को, इस वीडियो देखने के लिए। इससे बड़ी कोई और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती इन वीरों के लिए। डूब रहा था भारतीय जंगी बेड़ा, फिर भी नहीं छोड़ी शिप। बैक ऑफ सिगरेट के कश लगाते रहे कैप्टन मुल्ला। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। जंग में भारत पाकिस्तान पर भारी था। भारतीय नौसेना के दो जंगी जहाज आईएनएस खुकरी और आईएनएस कृपाण को पाकिस्तानी पनडुब्बी हैंगर को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों जंगी जहाजों के कमांडिंग कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला थे। अरब सागर में दीव के करीब भारतीय युद्धपोत हैंगर को निशाना बनाने के लिए बढ़ रहे थे। खुकरी और कृपाण दोनों भी ब्रिटिश कालीन जहाज थे जिनके मुकाबले पाकिस्तान की फ्रेंच पनडुब्बी हैंगर आधुनिक थी। 9 दिसंबर 1971 को हैंगर ने कृपाण पर टारपीडो फायर किया लेकिन वो निशाने न लगकर कृपाण के हल पर लगा जिसके वजह से वो डूबा नहीं लेकिन समुद्र में वही का वही ठहर गया। हैंगर ने खुकरी को निशाना बनाया और वो ईंधन टैंक पर 2 टारपीडो से धमाका कर दिया। देखते ही देखते मौत का मंजर नजर आने लगा। तेल फैलने पर समुद्र में भी आग लगी थी। जहाज में तेजी से पानी भर रहा था। कप्तान मुल्ला को पता था कि जहाज डूब जाएगा। उन्होंने जहाज को खाली करने का आदेश दिया और अपनी लाइफ जैकेट भी एक जूनियर को थमा दी। उस प्राण हरने वाली रात में 6 अधिकारी और 61 नौसैनिक ही जान बचा पाए थे। 18 अधिकारियों और 178 जवानों ने जल समाधि ली थी जिनमें कैप्टन मुल्ला भी थे। उस भयानक मंजर से निकलने वालों के लिए सबसे मार्मिक पल वह था जब उन्होंने देखा कि जहाज के पूल पर एक कुर्सी पर 45 इयर्स के कैप्टन मुल्ला बैठे थे। जहाज डूब रहा था और वो सिगरेट के कश मार रहे थे। नौसेना की परंपरा को सर्वश्रेष्ठ रूप से गले लगाते हुए मुल्ला ने खुद को बचाना मुनासिब नहीं समझा। उनकी वीरता की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई जो कयामत तक नौसैनिकों में जिम्मेदारी की प्रेरणा भरती रहेगी।
चलिए आइए मैं आपको आईएनएस खुकरी वॉरशिप की वर्चुअल टूर कराती हूँ। देखिए कि वॉरशिप अंदर से कैसे होती है और हमारी नेवी इसमें कैसे रहती है। ये है चैप लॉन्चर केबिन। ये है शिप्स गैली एरिया, जहाँ पे कुकिंग होता है, खाना बनाया जाता है। ये है डाइनिंग हॉल, और शिप में भी डाइनिंग हॉल कैटेगरी वाइज होता है। सीनियर का, जूनियर का अलग अलग होता है। तो ये है सीनियर सेलर डाइनिंग हॉल। ये है शिप का फनल कंपार्टमेंट। फनल यानी एक बेसिकली चिमनी होता है। सूर्य और शौर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही चमक जाते हैं। वाह क्या खूब। ये है सिक बे। सिक बे यानी शिपबोर्ड टर्म में उसे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल कहा जाता है। और अभी हम दूसरे साइड से बाहर आ चुके हैं शिप से, और ये शिप की बैक साइड है। पहली बार मैं शिप में आई, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ रहेगा अंदर। ये देखना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था,
क्योंकि कितना भव्य रहता है शिप यार, मुझे लगा ही नहीं था। और अंदर कैसे अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं एंड ऑल, वो देख के आई वॉज इमेजिनिंग कि कैसे वो लोग रहते रहेंगे शिप में। और लड़ना ऐसे शिप में रहना, माय गॉड, सैल्यूट टू देम, सीरियसली सैल्यूट टू देम। बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए आज शिप को देखना। मतलब ये मैं इमेजिन ही नहीं किया था। बहुत ही सुंदर है, अच्छा हुआ ये दीव में ये रखा है। सो ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस हम देख सकते हैं ये। यहाँ से ऊपर जाना है। चारों ओर समुंदर है और बीच में हम हैं। वाह, क्या भारी है ना, शिट, ऊपर लग रहा है। जेफ लॉन्चर है ये। आज तक मैंने खाली सुना था या टीवी में देखा था, मूवीज एंड ऑल में। आज मैं पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ। अच्छा अलग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, माय गॉड, सुपर। ये आप सामने देख रहे हैं वो है दीव का किला। दीव का किला हम ऑलरेडी सफ़र उसका कर चुके हैं और मैंने वो वीडियो पब्लिश किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे चैनल में जाके देखिए। अरे सच्ची दरवाजा ये हो गया और अंदर उन्होंने रखे ऐसे ही मैनिक्विन। मैं डर गई, मैं बोला कौन है अंदर करके। ओह माय गॉड, आप भी देखिए, आप भी डर जाएंगे। पहले तो मैं मैनिक्विन देख के डर गई थी और मुझे ज़रा भी लगा नहीं था कि अंदर कोई बैठा रहेगा। और सडनली अंदर एक नेवी ऑफिशियल बैठे थे, उन्होंने आवाज़ किया तो मैं इतना डर गई, माय गॉड, हॉरिबल। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को
चहकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ।